नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और कल हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी प्रश्न वाली 7.1 का जो पहला प्रश्न है उसके 3 सवाल है, उसमें से 2 करे थे और एक आपके लिए छोड़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें क्या दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए 5-2 और बी 6-4 और सी क्या है 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं तो बराबर पर एक भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके हम देख लेंगे। सूत्र क्या होता है, चूंकि दूरी बराबर कितना होता है, करणी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। पहले किसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी, अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, करणी बिंदु ए के निर्देशांक को x1 y1 और बी के निर्देशांक को x2 y2। तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग यानी x2 की वैल्यू 6 है और x1 की 5, तो 6 माइनस 5 का होल वर्ग प्लस आगे क्या दिया, y2 माइनस y1 का होल वर्ग। y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की -2, तो 4 माइनस 2 और इस पूरे का वर्ग। ये बराबर हो जाएगा करणी 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 का वर्ग प्लस ये कितना है 4, माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस सूत्र का है और y2 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 का वर्ग। यानी इसके आगे क्या हो जाएगा मान इसका, इधर बराबर में लिख देता हूँ, करणी 1 का वर्ग 1 प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो ये बराबर मान कितना हो जाएगा, करणी 37 वर्ग मात्र। कितना आ गया अपने पास, करणी 37 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। अब किसके बीच की निकालते हैं, बी और सी। अब बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी वाले को x1 y1 नाम देंगे और सी वाले को x2 y2। तो ये हो जाएगा करणी x2 माइनस x1 का होल वर्ग, x2 यानी 7 और x1 यानी 6, 7 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। y2 की वैल्यू -2 है और y1 की 4, यानी -2 माइनस 4 का होल वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा यानी बचेगा 1, तो 1 का होल वर्ग प्लस -2 में -4 जोड़ेंगे तो -6 का होल वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 प्लस -6 का वर्ग 36, तो ये कितना आ जाएगा, 1 को 36 में जोड़ेंगे यानी 37 वर्ग मात्र। कितना आ रहा, 37 वर्ग मात्र। अब बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, किसके बीच की, तथा ए सी बराबर कितना हो जाएगा, करणी बिंदु ए की वैल्यू को x1 y1 और सी की वैल्यू को x2 y2। तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग यानी x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की 5 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है -2 और -2, तो इसको लिखेंगे -2 और ये सूत्र में माइनस आ रहा तो माइनस, और y1 का मान कितना है -2 इस पूरे का वर्ग। तो ये हो जाएगा करणी 7 में से 5 जाएगा यानी बचेगा 2, तो 2 का वर्ग प्लस -2 माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इस पूरे का वर्ग। अब एक माइनस और दूसरा प्लस तो क्या होता है, कट जाता है, यहाँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो √2 का वर्ग, तो वर्ग से करणी कट जाएगी यानी मान कितना आ रहा, 2 आ रहा। अब
मैंने क्या बोला था, समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसकी दो भुजाएं तो बराबर होती है पर तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो क्या लिखना है, चूंकि ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर नहीं है ए सी के, है ना। दो भुजाएं बराबर है परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदुओं एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। किस प्रकार के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, है ना। इसमें दो भुजाएं तो बराबर है परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, इसके जैसे कुछ प्रश्न होंगे वो आपको करना है। उदाहरण नंबर सेकंड है ना, उदाहरण नंबर दूसरा है। इसमें दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 एक वर्ग के शीर्षक है, यानी एक वर्ग बना रखा है, उसके शीर्षक दे रखे अपने को, है ना। यानी ये चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, एक दूसरे के बीच की दूरी निकालना है, प्रत्येक भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद इसके विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो चारों भुजाएं तो बराबर आएगी और इसके विकर्ण भी बराबर आएंगे, यानी ये वर्ग कहलाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का हम कल करेंगे।